वेलकम टू आवर चैनल नोमैडिक भूत। आज हम सुनाएंगे भूतिया हवेली की ख्वाबनाक कहानी। रवि, विक्रम, रोहन और अजय चारों दोस्त हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें हमेशा भूतिया जगहों पर जाने और वहां के रहस्यों को जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन उन्होंने शहर से बाहर एक सुनसान हवेली के बारे में सुना। गांव वाले बताते थे कि यह हवेली श्रापित है। जो भी वहां गया या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। लोगों ने यह भी कहा कि हवेली में रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती हैं और वहां किसी अदृश्य शक्ति का साया मंडराता है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली में एक रात गुजारेंगे और खुद देखेंगे कि यह सब सच है या सिर्फ एक अफवाह। रात के 12 बजते ही चारों दोस्त अपनी टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली के पास पहुंचे। हवेली बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थी। बड़े बड़े दरवाजे टूट चुके थे, खिड़कियों की लकड़ियां सड़ चुकी थीं और हर जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। हवेली के पास खड़े होते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया, जिससे वे थोड़े असहज महसूस करने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह अपने आप जोर से बंद हो गया। अजय ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियों से उतर रहा हो। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े। अंदर घुप अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी से धूल भरे फर्श पर पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। लेकिन वे निशान किसी के आने के नहीं, बल्कि अंदर से बाहर जाने के थे। अचानक एक जोरदार झटके से हवेली की झूले वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। तभी विक्रम को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश देखा, तुम बच नहीं सकते, ये जगह अब तुम्हारी कब्र है। तभी हवेली में जोर जोर से हंसी गूंजने लगी, मानो कोई पागल होकर हंस रहा हो। यह आवाज चारों तरफ से आ रही थी। सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला था, आंखें कोयले की तरह काली और गहरी थीं और उसके पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहन जोर से चिल्लाया, वो मेरी गर्दन दबा रही है। बाकी दोस्त कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन रोहन हवा में उड़ चुका था। उसकी सांसें फूलने लगी, चेहरे पर नीले निशान उभर आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही हो। विक्रम ने जल्दी से जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और भयानक चीखें गूंज उठीं। अजय को याद आया कि उसने गंगाजल साथ रखा था। उसने गंगाजल निकालकर हवेली में छिड़कना शुरू कर दिया। तभी सफेद साड़ी वाली औरत जोर से चीखने लगी, नहीं! चारों ने देखा कि औरत जलने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन नीचे गिर पड़ा, बेहोश। चारों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। जब वे गांव लौटे तो एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जो काले जादू में माहिर था। उसने कई मासूम लोगों की बलि दी थी और जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने हवेली को श्राप दे दिया, जिससे वहां आने वाला हर कोई भूतों का शिकार बन जाता था। कहानी का अंत। कुछ दिनों बाद जब रवि अपने घर में अकेला था, उसने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। उसने आईने में देखा तो उसकी पीठ पर खून से कुछ लिखा था, तुम बच नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या यह अंत था या यह डरावनी कहानी अब शुरू हो रही थी? क्या तुम हिम्मत कर सकते हो उस हवेली में जाने की?